हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस वी स्क्वायर पर। आज हम पढ़ेंगे भूगोल और भूगोल में पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में। इसमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी के महाद्वीप किस तरीके से अलग हुए और इनसे मिलकर एक पहले एक महाद्वीप था, उसका नाम क्या था, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भागों के बारे में। दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं? एक तो महासागर और दूसरा है महाद्वीप। एक कौन सा है? महासागर और दूसरा है महाद्वीप। अगर हम वही महासागर की बात करें तो 70.8% एरिया पर फैला हुआ है और वहीं हम महाद्वीप की बात करें तो वो 29.2% भाग पर फैला हुआ है। और इन्हीं दोनों से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी हुई है और इसको यानी कि एक अध्ययन के रूप में इसी के बीच में एक रेखा का निर्माण किया गया है जिसका नाम है विषुवत रेखा, जो कि एक काल्पनिक रेखा है जो कि पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में बांटती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल ज्यादा है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। इससे आगे हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। इसमें एक प्रसिद्ध विद्वान है जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1912 में। विद्वान का नाम क्या है? यानी कि अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने बताया कि आज के जो वर्तमान महाद्वीप हैं इनको मिलाकर आज से करोड़ों साल पहले एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, और उस युग का नाम था कार्बोनिफेरस युग। महाद्वीप का नाम क्या था? पेंजिया, यानी कि जो एक स्थल खंड था, जो स्थल भूमि थी, यानी कि बहुत ही बड़ा, इन सभी महासागरों महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ था वो, तो उसका नाम था पेंजिया। और इसके चारों ओर एक बड़ा महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। जिसका क्या नाम था? पैंथालासा। इसके बाद थोड़ा आगे चलकर एक युग आया जिसका नाम था जुरैसिक युग। उसका नाम क्या था? जुरैसिक युग। जुरैसिक युग में पेंजिया का विभाजन हुआ। ये टूटकर दो भागों में बिखरा और इसके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम था टेथिस सागर। अब ये टूटकर दो भागों में डिवाइड हुआ। एक तो यानी कि उत्तर की ओर गया और दूसरा यानी कि दक्षिण की ओर आया। जो उत्तर की ओर भाग गया था उसे लॉरेंसिया या हम अंगारा लैंड कहते हैं। वहीं हम बात करें जो दक्षिण की ओर जो भाग आया था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्या था? गोंडवाना लैंड। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला और एक यानी कि संकीर्ण महासागर का निर्माण हुआ जिसका नाम था टेथिस सागर। लगभग आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व एक युग था जिसका नाम था अंतिम क्रेटियस युग। जिसका नाम क्या था? अंतिम क्रेटियस युग। इसमें गोंडवाना लैंड के विभाजन को दर्शाया गया है और इसमें जो गोंडवाना लैंड है वो कई भागों में टूटा, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इतने भागों में यानी कि वो टूटा था। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापित होने से और विस्थापित होने के कारण से वहां पर एक महासागर का निर्माण हुआ जिसका नाम है हिंद महासागर। और अंगारा लैंड अलग होकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया बना। अंगारा लैंड से क्या बना? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। इन दोनों के पश्चिम की ओर विस्थापित होने के कारण एक महासागर का निर्माण हुआ जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर। इसी विस्थापन के कारण उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। यानी कौन कौन से पर्वत का निर्माण हुआ? रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर यानी कि विस्थापित होने से हिमालय तथा अन्य अल्पाइन जो पर्वत थे उनका भी निर्माण हुआ था। और ऐसा माना जाता है जो पेंजिया तथा पैंथालासा का जो बचा हुआ भाग है वह अटलांटिक और प्रशांत महासागर के रूप में यानी कि मौजूद है। वेगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का कारण है, जिसका मुख्य कारण है एक तो गुरुत्वीय बल, दूसरा प्लवनशीलता बल
और तीसरा यानी कि ज्वारी बल। इनके कारण उनके अनुसार यानी कि जो पेंजिया था वह टूटकर अलग अलग भागों में विभाजित हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।